रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज हम बढ़ेंगे अपने सीरीज नंबर 2 की ओर, जिसमें हम ईवीएस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारा रिलेटेड है सीटेट, जो हमारा अपकमिंग 2020 का एग्जाम है, तो इसमें हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट सीरीज जो मैं लेकर आई थी वो हमारी एनिमल यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के पार्ट 1 से रिलेटेड थी, और आज के पार्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। बस आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए, ताकि मैं ऐसे आप लोगों के सामने सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। और अगर आपकी कोई भी डिमांडेबल कंटेंट एज अ टॉपिक है या कोई भी ऐसी वीडियो है जिसको आपको चाहते हैं यहाँ पर मैं प्रेजेंट करूँ, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ऑलरेडी आप लोगों को मैं ये डिस्कस कर चुकी थी लास्ट सीरीज में कि हमारा जो ईवीएस का पैटर्न है वो सीटेट में 30 मार्क्स को कवर करता है पेपर 1 में। तो 15 मार्क्स का जो कंटेंट होता है वो हमारा इन टॉपिक से रिलेटेड आता है, और 15 मार्क्स का हमारा पेडागोजी में कवर होता है, तो वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे थे अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग, और ये जो टॉपिक था हमारा एनिमल्स का, इसको मैंने स्टार्ट किया है और इसको मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट जो सीरीज चलेगी सीरीज नंबर 3, उसमें हम प्लांट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे 2 पार्ट्स। एवरी टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करके अपने 15 मार्क्स के जो पूरा कंटेंट होगा, जो भी पैटर्न होगा, उसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे, और कहीं क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो स्टार्ट करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो हमारे एनिमल से रिलेटेड होंगे। सो आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बैट इज अ एनिमल ऑफ। जो बैट है वो किस तरीके का जानवर है, यानी कि जो चमगादड़ है उसे किस तरीके के जानवर में रखा जाता है? आर्बोरियल, हर्बीवोरस, एक्वेटिक या गिव बर्थ? सबसे पहले तो बैट यानी कि चमगादड़ बोला जाता है इसे, और ये एक स्तनपायी जानवर है, ठीक है। इसे एज अ मैमल के अकॉर्डिंग कहा जाता है, और यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो बैट है वो क्या करता है? गिव बर्थ, यानी कि अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न करता है, बोर्न करता है। तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन आएगा। आर्बोरियल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आर्बोरियल कौन से जानवर होते हैं? जो पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर खाना पीना होता है उनका। हर्बीवोरस शाकाहारी जो एनिमल्स होते हैं उनको कहा जाता है, और एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं? जो पानी में, यानी कि वाटर एनिमल को एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। तो ऑलरेडी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाले सीरीज नंबर 1 में इस पूरे एनिमल्स के टॉपिक को कवर करवा चुकी हूँ। वहां से आप लोग पहले पूरे टॉपिक को देख लीजिए और फिर जाके इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल? जो जानवरों का वर्गीकरण है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, किसके अनुसार किया गया है? बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि जो शरीर के आधार पर, न्यूट्रिशन यानी कि खाने के आधार पर, रिप्रोडक्शन प्रजनन के आधार पर, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा इसका डी ऑप्शन, बिकॉज जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जहाँ पर आप लोगों को पूरा टॉपिक मैंने वहां पर जो क्लासीफाई मैंने किया है सभी कैटेगरीज को, उसमें मैंने इन तीनों को अच्छे से डिफाइन किया है, और इन तीनों के ही कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लासीफाई किया है। आप लोग वहां पर जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जानवरों का है, जहां पर कशेरुकी और अकशेरुकी जानवरों का एग्जाम्पल दिया था। फिर मैंने आप लोगों को हर्बीवोरस, कार्निवोरस और जो हमारे नॉर्मल ओमनीवोरस है उनका एग्जाम्पल भी दिया था, उनको भी क्लियर किया था, तो वो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। न्यूट्रिशन वाले जो एनिमल्स थे जो एज अ न्यूट्रिशन के पोर्शन में ही आते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ दीज के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है? वर्टिब्रेट्स, स्नेक्स, इनवर्टिब्रेट्स, फ्रॉग, मैमल्स, मंकी, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर बताना है। सबसे पहले तो वर्टिब्रेट्स कौन से जानवर होते हैं? वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले तो वर्टिब्रेट्स को हिंदी में बोला जाता है कशेरुकी जानवर, यानी कि वो जानवर जिनके अंदर एक स्केलेटन होता है, यानी कि हड्डियों का ढांचा होता है। तो बताना है, तो स्नेक के अंदर हड्डियों का ढांचा नहीं होता है।
तो इट मीन्स ये करेक्टली मैच नहीं है। इन्वर्टिब्रेट्स यानी कि अकशेरुकी जानवर जिनमें हड्डियों का ढांचा नहीं होता, तो इट मीन्स क्या है, जो मतलब कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो इन्वर्टिब्रेट्स के अकॉर्डिंग फ्रॉग आता है क्योंकि इसके अंदर हड्डियों का ढांचा होता है। मैमल्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैमल्स, तो मैमल्स के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, और मंकी है यहाँ पर मैमल्स के अकॉर्डिंग, तो इट मीन्स ये भी सही है हमारा, क्योंकि जो मंकी है वो अपने ही जैसे बच्चों को बोर्न करता है, तो इट मीन्स मैमल्स के अकॉर्डिंग ये भी सही हो गया, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल ऑफ दीज तो हमारा आएगा ही नहीं, तो बी और सी ऑप्शन में से आप लोग चूज करना है। तो इट मीन्स बी और सी हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हो सकता है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, बी एंड सी में से जो भी आपको ऐसा लगता है जो मतलब कि आप दे सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन, क्योंकि कई बार सीटेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आंसर की आती है तो B/C करके आंसर दे रखा होता है, तो इट मीन्स बी भी सही होता है वहाँ पर और सी भी सही होता है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर आ सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आप टिक करेंगे बिल्कुल करेक्टली होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे की तरफ। Which statement is true regarding unicellular organism? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही सेल, तो याद रखेंगे। तो कौन सा, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कोल्ड प्रोटोजोआ, उन्हें प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। दे कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, उन्हें हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और एग्जाम्पल यहाँ पे बैक्टीरिया या आर्टिया। तो इट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो इट मीन्स जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4th ऑप्शन, बिकॉज तीनों की तीनों हमारी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। प्रोटोजोआ में नॉर्मली जो प्रोटोजोआ में जो एग्जाम्पल्स आते हैं बैक्टीरिया एंड आर्चिया के अकॉर्डिंग, और इन्हें हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम इज अ डैश ऑर्गेनिज्म। जो पैरामीशियम है ये अगर मैं बात करूं, ये एज अ इसके अंदर सबसे पहले तो इस ऑर्गेनिज्म की जो मतलब कि इस तरीके से ये होता है, ठीक है, और इस तरीके से ये होता है, तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम में प्रोटोजोआ हो गया, अमीबिया हो गया, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो बताना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर यानी कि सिर्फ एक ही सेल होता है इसमें, मल्टी सेल्युलर एक से ज़्यादा मतलब कि सेल्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स यानी कि अकशेरुकी जानवरों के अकॉर्डिंग होते हैं ये, या मैमल्स, या जो अपने जैसे बच्चों को बोर्न करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा करेक्टली होगा 1st ऑप्शन, यानी कि एक ही इसके अंदर सेल पाया जाता है। तो इट मीन्स ये एग्जाम्पल है किसका, एज अ यूनिसेल्युलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट आर कंज्यूमर्स, उपभोक्ता क्या है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो एज अ उपभोक्ता या कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस या ओमनीवोरस। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, बिकॉज तीनों के तीनों जो कैटेगरी है ये हमारे कंज्यूमर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली फ्रूट चेन देखा है कि अगर कोई प्लांट है, ठीक है, इसको एनिमल्स खाते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर एज अ डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एज अ कंज्यूमर का एक फूड चेन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मली बहुत बड़ी फूड चेन होती है उसको मैंने यहाँ पर मतलब क्लियर नहीं किया, एक छोटा सा एग्जांपल देकर आप लोगों को बता दिया। तो कार्निवोरस कौन से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आते हैं, जो होते हैं हमारे मांसाहारी जानवर। हर्बीवोरस जो शाकाहारी जानवर होते हैं, ओमनीवोरस जो मांसाहारी भी होते हैं और जो शाकाहारी भी होते हैं उनको बोला जाता है। तो ये तीनों की तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं होता। जो फ्रॉग है वो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, जो फ्रॉग है यानी कि जो मेंढक है वो लंग्स के जरिए सांस लेता है। अर्थवॉर्म स्किन के जरिए सांस लेता है, वेल गिल्स के जरिए सांस लेती है, स्नेक्स लंग्स के जरिए सांस लेता है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो होगा हमारा 3rd ऑप्शन।
अब थर्ड ऑप्शन क्यों आएगा? कई बच्चे इसका आंसर बोलेंगे कि नहीं थर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हेल क्या है? फिश है। बट आप लोगों को इसका एक जैसे मैं लॉजिक पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका आंसर क्यों गिल्स के अकॉर्डिंग ये हमारा सही नहीं हुआ, क्योंकि जो व्हेल है वो एज अ फिश तो है, बट वो क्या है? नॉर्मली मैमल है। मैमल की कैटेगरी में उसे लिया जाता है क्योंकि वो अपनी तरह बच्चों को बोन करती है, तो मैमल के अकॉर्डिंग आ गया। और ऑलवेज याद रखना कि जो मैमल्स हैं वो हमेशा लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिश की बात नहीं है। अगर यहाँ पर फिश आता, नॉर्मल फिश का नाम नहीं दिया होता, ओनली फिश दे रखा होता, तब तो वो सही हो जाता, बट यहाँ पर वेल है, वेल एज अ मैमल है, तो मैमल का आंसर यहाँ पर गिल्स नहीं होगा, लंग्स होगा। फ्रॉग का आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बट एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं इसकी करेक्टली कि फ्रॉग है ये हमारा कौन सा एनिमल है? ये है एक, नॉर्मली अगर मैं बात करूं ये एम्फीबियन है, यानी कि ये पानी वाला जानवर भी है और एज अ लैंड पर भी चलता है, यानी कि एम्फीबियन हो गया। तो इट मीन्स फ्रॉग जो है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। जब वो पानी में जाता है तो नॉर्मली वो स्किन से सांस लेता है, और जब वो लैंड पर रहता है तो लंग से सांस लेता है। तो ये भी आप लोगों को लॉजिक याद रखना है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन क्राउल, रन एंड फ्लाई? क्राउल का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। तो कौन सा जानवर है जो रेंगता भी है, भागता भी है और उड़ता भी है? फ्रॉग, कॉकरोच या आउल या नन ऑफ दिस? तो सही आंसर है हमारा इसका कॉकरोच, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड वन विच इज नॉट ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब अगर यहाँ पे मतलब कि एपीवोरस भी बोल सकते हैं इसे, ओविवोरस भी बोल सकते हैं, अलग अलग इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एज अ एपीवोरस नहीं है। सबसे पहले तो एपीवोरस कौन से कैटेगरी में या कौन से जानवर होते हैं? तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। एपीवोरस होते हैं वो जानवर जो अपने या जो अंडे देते हैं उनको ले करते हैं, यानी कि ले एग्स, ठीक है। तो इट मीन्स आप लोगों को पता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से मतलब कि जानवर हैं जो अंडे देते हैं। बर्ड्स में से कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो मतलब कि अंडे देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बेबी को बॉर्न करते हैं। रैप्टाइल्स में भी कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं, एम्फीबियंस में भी कुछ एग्जाम्पल आते हैं, बट मैमल्स नहीं होगा, क्योंकि मैमल्स क्या करते हैं वो सिर्फ गिव बर्थ, यानी कि वो अपने जैसे जानवरों को ही बोर्न करते हैं, ठीक है। तो मैमल्स यहाँ पर होगा जो एज अ करेक्टली ओविपेरस नहीं होगा। तो ये भी याद रखेंगे, ये तीनों के तीनों हमारे एज अ एग्जाम्पल होते हैं, तो याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पेयर विच हैज 3 चैम्बर हार्ट। ऐसा कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल है जो या जिसके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है? 3 चैम्बर हार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका थोड़ा सा एक डायग्राम आप लोगों को बताऊं इस तरीके से, तो इस तरीके से इनका जो हार्ट है वो ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर 3 चैम्बर जो मतलब कि यहाँ पर करेक्टली बताना है, तो सही आंसर मैं बता देती हूँ, एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं जो उभयचर बोला जाता है एम्फीबियंस को, और जो लैंड एंड वाटर दोनों पर रहते हैं उन जानवरों को एम्फीबियन कहा जाता है। रैप्टाइल्स जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एम्फीबियंस है और रैप्टाइल्स है इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, बाकी सभी के पास 2 भी होते हैं। जैसे फिश के बारे में अगर मैं बताऊं तो फिश और है फिश, इसके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, रेप्टाइल्स के पास 3 होता है। तो मतलब आपको जो करेक्टली मैच्ड बताना था वो एम्फीबियंस है, क्योंकि इन तीनों के पास ऐसा 3-3 का ऑप्शन होता है। और जो फिश और रेप्टाइल्स हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है इनका जो ब्लड है वो कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड इन्हें कहा जाता है। कभी कभार ये भी हमारा एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। और 4 चैम्बर हार्ट किसका होता है? तो ये होता है एज अ मैमल्स का। मैमल्स जो मतलब स्तनपायी जानवर होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, और इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक ऑक्टोपस।
ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग फीचर ऑफ द बर्ड। किसी भी पक्षी की जो गलत स्टेटमेंट है उसको फाइंड करना है एज अ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दे हैव फेदर ऑन द बॉडी, ये तो होता ही है, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी सही है हमारा। रिप्रोड्यूस बाय विवोपोरस मेथड, तो ये भी सही है। तो इट मीन्स क्या होगा, करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन। 4 चैम्बर हार्ट वाले ये जानवर नहीं होते, इनके पास यानी कि बर्ड्स के पास ओनली 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, ओनली 2 होंगे। तो ये और ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिचा हैज अ काउ। रिचा है, एक लड़की है, उसके पास काउ है। हर टीचर टोल्ड हर दैट काउ इज मैमल बिकॉज। उसके टीचर ने कहा कि जो उसकी काउ है वो एक मैमल है, क्योंकि काउ लेज एग्स। क्या काउ अंडे देती है? नहीं, बिल्कुल, और ले भी नहीं करती। काउ गिव्स बर्थ टू कॉल्फ, ये हो सकता है हमारा ऑप्शन, क्योंकि वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देती है। इन काउस बॉडी देयर इज प्रेजेंट स्केलेटन ऑफ बोन, ये भी सही है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम सेकंड यानी कि बी एंड सी में से कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो आप लोग याद रखेंगे जो मेनली जो हमारा मतलब कि जैसे हम अप्रोप्रिएट आंसर मानेंगे वो हमारा बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप बी को ही चूज करेंगे क्योंकि सबसे नंबर 1 पर जो हमें एक्चुअल में दिखाई दे रहा है। स्केलेटन वाली बात बाद में आ जाती है, बट नॉर्मली जो आप लोगों को चूज करना है वो बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सम एनिमल्स हैव स्ट्रिप्स एंड पैचेस ऑन द स्किन, व्हाट कैन बी इट्स। कुछ जानवर होते हैं जैसे लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, तो इनके मतलब कि बॉडी पर कुछ पैचेस होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं, ठीक है, या कुछ स्ट्रिप्स होते हैं इस तरीके से, या इस तरीके से धारियां जैसे बोल सकते हैं, या कोई भी ऐसे मार्क्स वगैरह होते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? टेम्परेचर, वेदर, सॉइल या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि टेम्परेचर, तापमान के जरिए होते हैं। तो ये आंसर आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लार्जेस्ट टेरिटोरियल एनिमल, हु इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल। टेरिटोरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो लैंड एनिमल होते हैं, जो जमीन पर चलने वाले जानवर होते हैं, उन्हें बोला जाता है। तो लार्जेस्ट कौन सा है आप लोगों को याद रखना है, लार्जेस्ट है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज बी ऑप्शन, यानी कि एलिफेंट को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता कि नॉर्मली लार्जेस्ट एनिमल क्या होता है, टेरेस्ट्रियल को अगर हटा देते, टेरेस्ट्रियल को फॉर एग्जांपल के लिए हटा दिया जाए और लार्जेस्ट एनिमल बोला जाता, तो आप लोग लिखेंगे व्हेल, WHALE, व्हेल। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तब आप लोगों को बताना है। वाटर एनिमल हो गया, अगर यहाँ पर टेरेस्ट्रियल की जगह वाटर एनिमल भी आ जाता है तो भी आप लोग व्हेल को ही लगाएंगे। लार्जेस्ट एनिमल आ जाता है तो भी व्हेल को लगाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट अमंग द थोर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट। कैक्टस जिसे हिंदी में बोला जाता है नागफनी का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, और ज़्यादातर डेजर्ट्स में उगता है, और ये इस तरीके का होता है, इस पे मतलब कि कांटे भी उगे होते हैं और इस तरीके से ये निकला हुआ होता है और बहुत सारे। तो यहाँ पर बताया मतलब पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपना घोंसला कैक्टस पर बनाता है, कैक्टस के पेड़ पर बनाता है। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि डव जो है वो अपना जो घोंसला है, जो बर्ड है, वो कैक्टस पर बनाता है और इसमें छोटे छोटे कांटे भी निकले होते हैं और ये ज़्यादातर यहीं पर मतलब डेजर्ट्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एन इग्रेट बर्ड इज ऑफन सीन ऑन बफेलोज बैक, दिस इज बिकॉज द इग्रेट। ये क्वेश्चन हमारा सीटेट में मोस्टली रिपीटेड है, बट याद रखें कि ये क्वेश्चन सेम नहीं आता, सेम लैंग्वेज में कभी नहीं पूछा जाएगा, या इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। बट क्वेश्चन के अंदर बफेलो और उसकी मतलब कि उसके साथ जो उसकी पीठ के बारे में है, या जो जो इग्रेट जो बर्ड है, जो सारस है, उसके बारे में इनका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, इनका जो मतलब पूरा जो रिलेशन है उस तरीके से पूछा जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो लगाऊंगी
उसमें इसी टॉपिक को मैं कवर करूंगी कि एक्चुअल में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस आप लोगों को अपना फीडबैक देने के लिए लाइक इट करना है ताकि मैं ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि एक सारस चिड़िया है, बर्ड है वो, और वो बफेलो यानी कि जो भैंस है उसके पीठ पर बैठता है। क्यों बैठता है? फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बफेलोज बैक, यानी कि जो कीड़े हैं बफेलो के बैक पर उन्हें खाने के लिए। फीड्स ऑन इंसेक्ट प्रेजेंट इन द ग्रास, जो मतलब कि इंसेक्ट्स हैं उन्हें खाने के लिए। जो भी मतलब कि बफेलो है वो घास खाती है, तो उसकी अकॉर्डिंग बताना है। तो वहाँ पर इंसेक्ट्स को खाने के लिए। लव टू सिंग वाइल सिटिंग ऑन द बफेलोज बैक, या उसे अच्छा लगता है बफेलो के बैक पर बैठकर गाना गाना। ये रेस्ट आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ वाइल, या मतलब कि उसको अच्छा लगता है वहाँ पर उड़कर उस तरीके से बैठना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बिल्कुल करेक्टली जो एज अ बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फीड्स ऑन इंसेक्ट प्रेजेंट इन द घास। तो ये चीज क्वेश्चन कई बार होता है कि हम क्वेश्चन क्या पूछा गया और हमने कोई अदर क्वेश्चन देखा होता है कि सीधे हम अगर जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन देख लिया और उसका आंसर तो कुछ और था बट यहाँ पे कुछ और पूछा गया है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन को एज अ चेंज किया गया है, बट क्वेश्चन इन्हीं दोनों से रिलेटेड होता है। वहां पर कई बार तो ये वाला आ जाता है सीटेट के अकॉर्डिंग कि उनके अंदर अगर देखा जाए सहजीवी संबंध है आपस में, इसीलिए वो मतलब कि बैठते हैं उसकी मतलब उसकी बैक पर बैठता है बफेलो की बैक पर। तो कुछ भी ऐसे ऑप्शन आ जाता है। तो इस चीज को मैं और अच्छे से क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे बढ़ेंगे। एनिमल्स हु डिपेंड ऑन अदर डेड बॉडीज आर कॉल्ड। कौन से जानवर डेड बॉडी यानी कि जो मरे हुए जानवर होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब वो उनका भोजन होता है। तो कौन से जानवर? पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर्स या ओमनिवोरस। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर मैं बता दूं, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा स्कैवेंजर्स। बट बी और सी ऑप्शन में कई कैंडिडेट्स हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि डीकम्पोजर भी वही होता है बट थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। देखिए डीकम्पोजर जो होते हैं और स्कैवेंजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और किसी भी एनिमल की बॉडी में जाकर उन्हें मतलब खोखला कर देते हैं, खा जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे, हमें दिखाई भी नहीं देते, मतलब दिखाई देते हैं नॉर्मली, बहुत ही मामूली। और स्कैवेंजर्स में इसमें तो आते हैं इंसेक्ट्स, याद रखेंगे इसमें आएंगे ओनली इंसेक्ट। डीकम्पोजर में ओनली एग्जाम्पल आएगा इंसेक्ट्स का। स्कैवेंजर्स में आते हैं एनिमल्स, ठीक है, प्लस इंसेक्ट्स। ठीक है, याद रखेंगे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दोनों आते हैं स्कैवेंजर्स में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है कि जो जानवर डेड बॉडी पर डिपेंड रहता है उनका भोजन डेड बॉडी होता है, तो वो एग्जाम्पल आता है स्कैवेंजर्स में। और इसकी जो एक एनिमल है हियाना, हिना होती है एक, तो वो ज़्यादातर ऐसा एज अ लोमड़ी टाइप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रजाति होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही आंसर होगा हमारे स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एनिमल दैट are awake at night can be object in red color only, in all color only in black and white color या in green in color। तो बताना है कि मतलब जो मतलब नॉर्मली हम मीन्स जो जानवर है, आप लोगों ने देखा होगा जो जानवर है अगर वो रात को उठकर मतलब कि रात में जगे हुए हैं तो उनको रात की चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं? कलरफुल दिखाई देती हैं, रेड कलर में दिखाई देती हैं, ऑल कलर्स में दिखाई देती हैं, या ओनली ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है, या ओनली ग्रीन कलर में दिखाई देती है। तो ऑलवेज याद रखेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्हें सिर्फ रात में क्या दिखाई देता है? ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगा। आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ दिखाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो कैमरा होता है वो भी कई बार हमें ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देता है। ठीक है, तो वो भी एज एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करने का कि जो एनिमल्स हैं वो रात को जो चीज़ें देखते हैं वो उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक प्लांट। ऑटोट्रॉफिक प्लांट, ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है स्वपोषित। स्वपोषित यानी कि खुद का खाना खुद बनाना, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? स्वपोषित। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर के अकॉर्डिंग होगा? तो वो है हमारा नीम। नीम का जो प्लांट है वो अपना खाना स्वयं बनाता है एज अ फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रक्रिया है उसके जरिए, बाकी नहीं बनाते हैं।
तो सही आंसर हमारा इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कार्निवोरस हैव वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कार्निवोरस जानवर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे लाइक लायन हो गया, और भी एग्जाम्पल होते हैं, फॉक्स हो गई, ठीक है। तो मांसाहारी जानवरों को बोला जाता है कार्निवोरस। तो इनके पास ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिनके जरिए वो इजीली मांस को खा लेते हैं, काट लेते हैं? कटिंग टीथ, टियरिंग टीथ, च्यूइंग टीथ या नन? तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि टियरिंग टीथ इनके जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कटिंग टीथ तो होते ही हैं, ये भी मतलब होते तो तीनों ही वैरायटी के टीथ हैं, बट जो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, तो वो है टियरिंग टीथ, जिसके जरिए वो आसानी से मांस को काट लेते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आप लोगों के सामने टॉप 20 क्वेश्चंस, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं के आगे पीछे से क्वेश्चन आएंगे एनिमल्स वाले टॉपिक में से, और कोई अदर पॉइंट नहीं मिलेगा। बस आप लोगों को इन्हीं की वेराइटीज में से आप लोगों को अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, इन्हीं क्वेश्चंस की रिवीजन सबसे ज़्यादा करनी है। टॉपिक अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लास्ट सीरीज में जाके देख सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए अपने सुपर सीरीज के लिए, ताकि मैं रेगुलर सीरीज आप लोगों के सामने कंटिन्यू कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक हिट जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन रेगुलर आ जाए इस बेल आइकन के जरिए। थैंक यू एंड टेक केयर।